नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ग्रुप डी एग्जामिनेशन डेट का सभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन यह तय तो है एकदम बिल्कुल कि एग्जामिनेशन आज नहीं तो कल जरूर होगा। तय आपको ये करना है कि आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं है। उसके लिए दोस्तों हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ला रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस करा रहे हैं विद सॉल्यूशन। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू समझा रहा हूँ, कंसेप्ट भी सब कुछ। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं लिंक में। बाकी प्लेलिस्ट भी हमने ग्रुप डी बूस्टर का बना रखा है, ठीक है। तो जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लीड का अयस्क है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ लीड, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गैलिना, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपके सामने गैलिना का फोटो दिया है। ये होता है दोस्तों गैलिना, इस तरह से कुछ ये रहता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सोल्डर इन एन अलॉय ऑफ, ठीक है। तो सोल्डर जो है वो किसकी मिश्र धातु है। तो आपके सामने सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में दिए गए हैं, आपको बताना है। जैसे पीबी क्या होता है, पीबी होता है लीड। जेडएन क्या होता है, जिंक होता है। एसएन क्या होता है, एसएन आपका टिन होता है। पीबी आपका फिर से हो गया सीयू कॉपर होता है। एसएन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, फिर से मैंने आपको बता दिया कि टिन होता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि सोल्डर किसका अल्लॉय है। तो सोल्डर जो है दोस्तों वो अल्लॉय है आपका किसका, टिन और लीड का। 3:2 का रेशियो में टिन और लीड होते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह से कई सारे जो दुकानों पे ऐसे यहाँ पे स्टिचिंग किया करते हैं, तो ये रहता है उसका एलॉय, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वायर है वो चिपकाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंटा एसिड इसमें से कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों पहला आपको जानना पड़ेगा कि एंटा एसिड होता क्या है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज जो करता है उसको एंटा एसिड बोलते हैं दोस्तों, यानी कि बेस। यानी कि इनमें से कौन सा बेस है, बेस तो लगभग सभी है इसमें, लेकिन कौन एंटा एसिड के तरह पे यूज होता है। तो ये होता है दोस्तों MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड क्या होता है, जब एक्सेसिव एसिड हमारे पेट में हो जाता है ना दोस्तों, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इनो को पीते होंगे। आप देखेंगे पानी में डाल के इनो पीते हैं, 6 सेकंड में काम शुरू। तो इनो क्या है दोस्तों, वो भी एक तरह का एंटासिड है। तो यहां पे एक तरह से एंटासिड अगर बताया जाए तो एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, तो बेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला उत्तर MgOH2, इसको एंटासिड बोलते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन को हटाना, और डी ऑप्शन दिया है कि ए और सी दोनों होगा। तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन को हटाते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है। सेम इसका अपोजिट रिडक्शन में होता है। जब ऑक्सीजन को हटाते हैं तो रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो आपका रिडक्शन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी, यानी कि ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन को जोड़ने को भी कहते हैं और हाइड्रोजन को हटाने को भी कहते हैं। अगला सवाल है कि 760 रुपये को तीनों लोग में, यानी कि 3 लोग ABC के बीच अनुपात 1/2, 1/4 अनुपात 1/5 में बांटा गया। तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मेरे को टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है, 760 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 1/2 ये रेशियो दिया है, तो इसको मैं पहले एकदम सॉल्वेबल रेशियो में बना लेता हूं। तो 1/4 और फिर दिया हुआ है क्या आपका 1/5। तो इसको रेशियो कैसे बनाएंगे दोस्तों, प्योर रेशियो। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इन एलसीएम आ जाएगा 20। तो रेशियो क्या बन जाएगा 10:5:4। तो मेरा रेशियो क्या आ गया दोस्तों, मेरा रेशियो आ गया 10:5:4। ये मेरा नया रेशियो आ गया। इसको कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब मेरे को बी का पूछ रहा है कि बी को कितना मिलता है। तो बी कितना है दोस्तों, 5 है। इसमें टोटल कितने हैं, 10, 5, 15, 19। तो टोटल इनका एडिशन हो जाएगा 19। और बी कितना है, बी है आपका 5/19। समझ में आया या नहीं आया। अब क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए इसका 5/19 निकाल देंगे। तो ये हो गया 19 चौके 76, ठीक है। तो 40 हो गया, और 5 चौके तो 200 इसका आंसर होगा। इसका सही उत्तर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं अगले क्लास में इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 700 रुपए है। जब एक नया कर्मचारी जोड़ा जाता है तो औसत 710 हो जाता है। नए कर्मचारी का वेतन बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। 700 एम्प्लॉय दिया गया है, ठीक है। 30 लोग हैं, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी जो दी जाती है, 21,000। 21,000 रुपए जो है टोटल सैलरी 30 लोगों को दी जाती है, ठीक है। अलग अलग में दी जाती होगी। अब 710
क्या कहता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 710 रुपए नया एवरेज हो गया और लोग भी कितने हो गए, 31 हो गए। ठीक है, इसका कितना सैलरी हो जाएगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,010 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 1,010 रुपए आ जाएगा। ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग को बहुत मेथड से बताया जाता होगा, लेकिन मुझे लगता है ये सिंपलेस्ट मेथड है और बेसिक मेथड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 2 वर्षों के अंत में धनराशि का निश्चित राशि 900 रुपए और 4 वर्षों के अंत में 1,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो निवेश का योग आपको पूछ रहा है, यानी कि आपको इन्वेस्ट कितना किया वो बताना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है। ये जो सवाल है दोस्तों, इसके लिए हमें कोई भी पेन छूने की भी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। आपको दिया गया है कि 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 900, 4 साल के बाद 1,000। तो इससे हम ये क्या तय कर सकते हैं कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल में सिर्फ 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है। और हमें ये भी दिया गया है कि 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होता है वो 900 रुपए होता है और हमें 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना मिला, सिर्फ 100 रुपए। तो अमाउंट टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 माइनस 100 तो 800 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। इसके लिए पेन भी छूने की जरूरत नहीं थी अगर आप क्वेश्चन को सही से देखें तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं पेन नहीं छू रहा हूं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन और इसके लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ना ट्रिक है ना कुछ है, बस इसको सॉल्व करना है। जैसा कि दिया गया है 6/100 तो 0.6 तो इसको स्क्वायर कर दिए। इसके बाद दिया हुआ है 27 बटा ये क्यूब है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1,000। फिर यहाँ नीचे खींचेंगे क्योंकि ये बाय में है। फिर है 18 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324 होता है। 324 यहाँ पे 100 का 100 हो जाएगा डबल बार क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.15 यानी कि 15/100। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व यहाँ 2 0 2 0 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 यहाँ पे गया। ठीक है, इसी तरह से देख पा रहे हैं आप, अगर 3 से ये चला गया 9 बार में और ये चला गया कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, और 9 से ये पूरा का पूरा चला जाएगा, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और फिर हो जाएगा 9 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 और 36 पूरा चला गया। ऊपर क्या बचा आप देख सकते हैं, ये बच गया 5 और इधर बच गया 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि बी आंसर, बी ऑप्शन जो आपका सही है। तो जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी आप निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी आपसे लगातार पूछा जाता है दोस्तों। और इसमें एक और ऑप्शन दिया था डार्विन, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं और डार्विन लगा के आ जाए, बल्कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, वो होगा हिपोक्रेटस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रहे हिपोक्रेटस, इनकी जो इमेज है इस तरह के दिखते, तो इनका जब भी इस तरह से कहीं भी इमेज दिखेगा तो समझ जाना है हिपोक्रेटस, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। तो ये था दोस्तों पावर प्लांट पूछा जाए तो सबसे पहला पावर प्लांट जो आपका लगा था वो तारापुर पावर प्लांट कहां लगा है, महाराष्ट्र में लगा था। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान में ने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो हमेशा ये कौन करता है, ह्यूमन यूडीपीआई करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। यूएनडीपी का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली तो ये विकिपीडिया के इधर साइड से पूछा जाता है, या जो फर्स्ट 1 या 2 पैराग्राफ होता है उससे। तो ये जो दोस्तों यूएनडीपी कब बना था, 1965 में बना था। ठीक है, ये टाइप प्रोग्राम है। एक्टिव स्टेटस है, हेडक्वार्टर्स पूछा जाता है हमेशा, तो वो कहां है दोस्तों, वो है न्यूयॉर्क में। इसके जो हेड है उनका नाम क्या है, अचिम स्टेनर। और ये जो हेड होते हैं यूएनडीपी के हेड, ये 3rd हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं यूनाइटेड नेशन के, आफ्टर जनरल सेक्रेटरी और जो उप जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके बाद। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया के पेज से, और मैं आप लोग को धीरे धीरे करके कभी कभी बताते रहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि एन दिशा का सामना करने वाला एक आदमी घर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो यानी कि इस तरफ देख रहा है, यानी कि ऐसे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम देख रहे हैं। चलिए, फिर बोला जाता है उसके दाहिने 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि मेरा दाहिना इस तरह हो गया तो मैं 4 किलोमीटर इस तरह चले गया। फिर बायां ले लिया, यानी कि फिर से इधर आ गया, दायां ले लिया 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो लेफ्ट ले लिया 4 किलोमीटर।
ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि बाएं फिर से ले लिया, ठीक है, बाएं लिया, उसके बाद फिर से वो फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं फिर 4 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अपने घर से कितनी दूर है, तो वो कितनी दूर है, ये 4 किलोमीटर, क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। और किधर है दोस्तों, साउथ की तरफ, तो साउथ का क्या हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका 4 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक पंक्ति के बाएं छोर से रमेश 5वें स्थान पर है, ठीक है, चलो लिख देता हूं कि इधर से रमेश जो है वो 5वें स्थान पे है, ठीक है। दूसरा दिया कि सुरेश 6ठे स्थान पे है, किधर से, पंक्ति के दाहिने से, तो सुरेश जो है वो 6ठे स्थान पे है, सुरेश जो है वो 6ठे स्थान पे है, 6th और ये 5th, ठीक है। अब बोल रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच 2 से अधिक लोग नहीं है, यानी मैक्सिमम 2 लोग हैं, तो अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, तो इधर से हो गए 6 लोग, इधर से हो गए 5 लोग, और बीच में कितने बोल जा रहे हैं, 2 मैक्स, ठीक है, 2 मैक्सिमम, तो 2 जोड़ सकते हैं, तो टोटल कितना आ गया, 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजीएस्ट फॉर्म, इसके लिए आपको पेन कलम कॉपी छूने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ए की माँ की बहन का बेटा बी है, ए की माँ की बहन का बेटा बी है, यानी कि ये कौन है, बी जो है वो मेरा मौसेरा भाई है, अगर ए मैं खुद अपने आप को मानूं, ठीक है। बी का पिता ससुर सी है, यानी कि बी का पिता का ससुर सी है, यानी कि बी का पिता कौन हो गया, यानी मेरे मौसा जी, ठीक है। और मौसा जी का ससुर क्या हो गए, मेरे नाना जी। तो ए और सी के बीच में संबंध क्या है, तो अगर मैं ए हूं तो सी मेरे क्या हो गए, नाना हो गए, तो मैं उनका क्या हो गया, पोता, ठीक है, या नाती, जो भी है इसको लिख सकते हैं नाती, ठीक है, पोता या नाती। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बहुत अच्छा लगा आपको सेशन समझाते हुए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रही होगी तो आप जरूर से जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और इसका पीडीएफ आप लोग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे काफी सारे पीडीएफ हमने डाल रखे हैं, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी पीडीएफ है। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।